हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी के मिसलेनियस एक्सरसाइज अर्थात विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से आगे के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो जो ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है उसको अगर सॉल्व करते हैं और एट लास्ट हमें जो आंसर मिलेगा उससे दिखाई पड़ेगा कि थीटा उसमें ना हो। तो बस इतना ही हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए सही से देख लिए डिटर्मिनेंट क्या गिवन है और R1 के रिस्पेक्ट हम इक्वेशन इस लाइन को सॉल्व करना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए इसको इस तरह से रख दिए, इस पोजीशन पर ये वाला x है और x इंटू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा और इसका कैलकुलेशन होगा -1। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा लिख दिए। इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा -x साइन थीटा, ये लिख दिए और माइनस इसका इसमें कैलकुलेशन होगा कॉस थीटा। इसके बाद और आगे बढ़ा दीजिए तो मिलेगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा हमें माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये प्लस मिला, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अब आगे सॉल्यूशन सॉल्व करके देखते हैं तो मिलता है साइन थीटा कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब आगे जरा देख लीजिए, हमें मिलेगा माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लें तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अब आगे देखिए माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1 इक्वल टू मिलेगा, देख लीजिए माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ये कैंसिल होगा, ध्यान से देखिए, इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स क्यू। तो यह आंसर हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह डेल्टा जो हमें फाइंड आउट हुआ है वह क्या है, यहाँ पर थीटा से इंडिपेंडेंट है। हमें यही आंसर सॉल्व करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट समथिंग डिटर्मिनेंट इक्वल टू समथिंग। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले हम LHS ले लेते हैं इस पार्ट को और सॉल्व करते हुए हमें इस जगह तक पहुंचना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइन में A का मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन में B मल्टीप्लाई करेंगे और इस लाइन में C को मल्टीप्लाई करेंगे और वही चीज़ इधर डिवाइड भी कर देंगे। तो 1/ABC लिख दिए। R1 लाइन में A मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 लाइन में B मल्टीप्लाई कर दीजिए और R3 लाइन में C मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर मिलेगा हमें इस जगह पर A स्क्वायर ए क्यू A मल्टीप्लाई किए हैं तो मिलेगा ABC। इस जगह पर मिलेगा B स्क्वायर, यहाँ पर BQ, यहाँ पर ABC, इस जगह पर
सी स्क्वायर, यहाँ पर सी क्यू और इस जगह पर ए बी सी। अब यहाँ पर एक काम करना है आपको कि इस C3 लाइन से ABC को पूरी तरह से कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए जो कॉमन करेंगे वह ऊपर ABC आ जाएगा और अपॉन में नीचे ABC है ही, तो 1 1 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर 1 1 और 1 मिल गया, क्योंकि इन तीनों को एक लाइन से कॉमन कर लिए हैं। अदर एलिमेंट्स लिख लेते हैं जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस जगह पर देखिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू और ये चीज। अब यहां पर आप देखिए एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो गया है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पहले से पता है कि जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट में दो लाइन आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक निगेटिव बाहर आ जाता है, तो C2 लाइन और C3 लाइन को आपस में इंटरचेंज करते हैं जिससे यह निगेटिव बाहर आ गया। तो एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दीजिए और इसको आपस में इंटरचेंज करके लिख दीजिए। फिर से हम एक काम करेंगे, अब इस लाइन को यानी कि C1 लाइन और C2 लाइन को आप पुनः इंटरचेंज करेंगे जिससे एक निगेटिव और बाहर आ जाएगा। वह निगेटिव बाहर आकर के एक और निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा और इस लाइन को यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस वाले लाइन को इधर वाले में नोट कर लीजिए और एज इट इज C3 लाइन को नोट कर लें, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन गिवन था वो प्रूफ हो गया जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको नेक्स्ट पेज में देखना है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है। यह क्वेश्चन नंबर 3 इज इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसका सॉल्यूशन अटेंड करने जा रहे हैं। लेट डेल्टा इक्वल टू ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। इसको हमें सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, जरा देखिए बारीकी से। हाँ, तो इसको यहाँ पर प्लस वैल्यू अटेंड करते हैं, यहाँ पर माइनस वैल्यू अटेंड करते हैं, यहाँ पर प्लस वैल्यू अटेंड करते हैं। अब इसके बाद में देखिए जरा इसको, जैसा डिटर्मिनेंट प्रोसेस होता है सॉल्व करने का वही तरीका अपना रहे हम। यहाँ पर देखिए इस जगह पर यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा है और इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और इसका इसमें 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर देखिए माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको और आगे बढ़ा दीजिए, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखें तो मिलेगा यहाँ पर माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और बीच में नेगेटिव साइन के साथ में मिलेगा यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये मिल गया पूरा पोर्शन। फिर अब माइनस माइनस मिल करके ये प्लस हो गया। यहाँ पर कॉस अल्फा साइन बीटा 2 बार है तो स्क्वायर कर लीजिए
कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब नीचे देखिए माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर प्लस हो गया। दूसरी बात साइन अल्फा से साइन अल्फा कॉमन कर लीजिए और माइनस भी कॉमन कर लीजिए तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा मिल गया। यहाँ पर ब्रैकेट में ज़रा देखिए क्या बच गया, साइन बीटा इंटू साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा मिला हमें और माइनस कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर प्लस मिलेगा। साइन अल्फा कॉमन कर चुके हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा मिलेगा। अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, इसमें और इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, उस कॉमन को ढूंढिए क्या है। कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लीजिए तो कॉमन करने पर क्या मिला हमें, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ऊपर का लाइन कंप्लीट हो गया। प्लस में यहाँ पर ज़रा देखिए साइन स्क्वायर अल्फा दिख रहा है यहाँ पर और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर से यहाँ पर देख लीजिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कि 1 होता है। यही हमें फाइंड आउट करना था, आंसर आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। यदि ये 0 है सपोज कीजिए तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो इसका सलूशन देखिए, ये सलूशन सॉल्व करने के लिए उसके पहले हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिए। डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। नाउ यूजिंग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये पूरा लाइन यहाँ पर ये C1 है, ये लाइन आपका C2 है, ये लाइन आपका पूरा C3 है। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं तो C1 पर पहुँच जाएगा, इसको जोड़ोगे सपोज कीजिए तो C2 पर पहुँच जाएगा, इस जगह पर पहुँच जाएगा और इसको जोड़ने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 से हमें सोल्यूशन को आगे बढ़ाना है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो मिलेगा हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा हमें a प्लस b प्लस c। इस वाले में भी मिलेगा हमें 2a प्लस b प्लस c, इस वाले में भी हमें मिलेगा 2a प्लस b प्लस c और C2 लाइन और C3 लाइन को एज इट इज नोट कीजिए। तो दिखाई दे रहा होगा आपको C प्लस a प्लस b और C2 लाइन R2 लाइन का को देख लीजिए, a प्लस b दिख रहा है, b प्लस c दिख रहा है, फिर इसको नोट कीजिए तो मिलेगा यहाँ पर b प्लस c और c प्लस a। अब यहाँ से ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पर, इस 2 को डिटर्मिनेंट में एक लाइन से पूरी तरह से कॉमन कर लीजिए, 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर और रिमेनिंग पार्ट्स नोट कर लें तो मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर ज़रा देखिए मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें कॉमन करके, 2 कॉमन करने पर a प्लस बी प्लस सी और इसके एलिमेंट्स को नोट कर लें तो मिलेगा c प्लस a प्लस b, b प्लस c
इनको नोट कीजिए तो मिलेगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब हमें यहाँ पर यूज करना है तो हम लिख दे रहे हैं यूजिंग C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो अब जरा देख लीजिए क्या मिलता है हमें। ये C1 लाइन तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, उसको नोट कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से इसमें कम करेंगे तो क्या चीज़ नहीं दिख रहा है वो चीज़ लिख लीजिए प्लस बी प्लस सी में। यहाँ पर बी नहीं दिख रहा है तो माइनस बी मिलेगा, इसमें सी नहीं दिख रहा है तो माइनस सी मिलेगा, इसमें ए नहीं दिख रहा है तो माइनस ए मिलेगा, और इसमें से इसको माइनस करने पर सी नहीं दिख रहा है तो माइनस सी मिलेगा, इसमें ए नहीं दिख रहा है तो माइनस ए मिलेगा, इसमें बी नहीं दिख रहा है तो माइनस बी मिलेगा। माइनस करके देख लीजिए इसमें। अब इसके बाद में जैसा कि आपको पता है दोनों लाइन से निगेटिव को जब हम कॉमन करेंगे तो निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने के बाद में हम इसको क्या लिखेंगे और कॉमन करते हुए क्या लिखेंगे, इसको ध्यान देना है। इसको भी कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करते हुए स्टेप हमें क्या दिख रहा है, इक्वल टू साइन यहाँ कर ले रहे हैं, और 2 कॉमन करते हुए ए प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए, और चूंकि कॉमन हो गया तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 1 और 1। इसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगा बी सी ए, और इसके बाद में मिलेगा यहाँ पर सी ए और बी। वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बस क्या करना है इसमें, अब एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं, इस लाइन से हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के प्रोसेस C1 से हम कुल मिला करके इसको यहाँ पर रख लीजिए। चलिए इसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो इस 1 पोजीशन पर बी सी माइनस ए स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और नीचे बढ़ गए तो इस -1 में देख लीजिए कि हमें क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये चीज़ नोट हो गया। और नीचे बढ़ जाइए तो मिलेगा यहाँ पर 1 में ए बी माइनस सी स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर से इस 2 को ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो केवल हमें यहाँ पर मिला ए प्लस बी प्लस सी। 2 को मल्टीप्लाई करके पहले इसको देखिए -2a स्क्वायर, इस 2 के वजह से -2a स्क्वायर, यहाँ पर देखिए -2b स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -2c स्क्वायर, और प्लस में क्या क्या है, इस 2 को मल्टीप्लाई करने पर 2ab तो प्लस 2bc प्लस 2ca, क्योंकि यहाँ पर 2bc दिख रहा है और माइनस माइनस प्लस करके 2ca मिल रहा है, और यहाँ पर 2ab मिल रहा है। तो ये रिजल्ट आपको मिला। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज में ज़रा देख लीजिए, हम इसमें क्या करेंगे, निगेटिव साइन को कॉमन कर लिए। यहाँ पर निगेटिव साइन कॉमन हो गया तो मिल रहा है यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में हम लिख दिए। 2b स्क्वायर को 2 जगह b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में लिख दिए। 2c स्क्वायर को हमने c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के रूप में लिख लिए, और 2ab को पहले लिख लिए, इस 2ab को यहाँ पर लिख दिए। 2bc को ये इस जगह पर पहुँचा दिए, और 2ab को ये 2ab 2bc 2ca, यहाँ पर 2ca होगा ca, तो 2ca को इस जगह पर पहुँचा दिए। और जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc b माइनस c होल स्क्वायर होता है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca होता है, c माइनस a होल स्क्वायर। इस प्रकार से चूँकि हमें गिवन है डेल्टा इक्वल टू 0, तो इस प्रकार से मिल जाएगा 2 फैक्टर, या तो एक a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, या तो ये कैपिटल ब्रैकेट वाला 0 मिलेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन 0 मिलेगा, ये 0 मिल जाएगा। यह 0 तब होगा
जबकि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब डेल्टा बराबर 0 होगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, और सेकेंड स्टेज में हमें मिल रहा है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये समझें कि सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जबकि डिटर्मिनेंट 0 है, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम समझते हैं यही डिटर्मिनेंट को सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में C1, इस लाइन को जैसा कि हम पहले से जानते हैं यह C1 होता है, यह लाइन C2 होता है और यह लाइन C3 होता है। तो अप्लाई C1 टेंस टू C2 प्लस C3, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कीजिए तो इस लाइन को पूरी तरह से चेंज करेंगे। इन तीनों को ऐड करके इस जगह लिखेंगे, इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे और इन तीनों को ऐड करके इस जगह पर लिखेंगे। जैसे x प्लस x 3x होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस a x यहाँ पर भी जोड़ के लिख दीजिए तो मिलेगा 3x प्लस a x प्लस a और x, और इस जगह पर जोड़ के लिख दीजिए तो मिलेगा यहाँ पर 3x प्लस a, और यहाँ ये दोनों एलिमेंट नोट कर लीजिए तो मिलेगा x और x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ समझना है। इस लाइन को हम कहते हैं R1, इस लाइन को कहते हैं R2, इस लाइन को कहते हैं R3। इसमें हम क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 करेंगे और R2 टेंस टू R2 माइनस R3 करेंगे, यानी कि R1 लाइन चेंज होगा और R2 लाइन चेंज होगा। R3 जो लाइन चेंज नहीं होगा एज इट इज, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो ये हम लिखने जा रहे हैं, ये 3x प्लस a x और x प्लस a नोट कर लीजिए। R1 माइनस R2 ये 0 होगा, समथिंग माइनस समथिंग माइनस a मिलेगा, समथिंग माइनस समथिंग ये x माइनस x 0 होगा, फिर से 3x प्लस a माइनस समथिंग इक्वल होने के कारण 0 लिख देंगे, x प्लस a माइनस x 0 हो जाएगा और x माइनस x प्लस a इसको माइनस करेंगे तो माइनस a मिल जाएगा इक्वल टू 0 गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए हम इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है 3x प्लस a, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3x प्लस a लिख दिए। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए माइनस a इंटू माइनस a माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0 मिला हमें। ठीक, इस प्रकार से हमें मिल गया ये 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि क्वेश्चन में गिवन है, ज़रा ध्यान दीजिए, a नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं a नॉट इक्वल टू 0, तो यह तभी होगा जबकि 3x प्लस a इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 3x इक्वल टू माइनस a इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस a अपॉन 3। यही आपका आंसर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना था, मीन्स x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना था, जो कि हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने, चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ये
क्वेश्चन तो है ही। इसमें एक छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इस कॉलम C1 में देखिए ध्यान से ज़रा, A कॉमन हो रहा है। इसमें से पूरी तरह से देखें तो B कॉमन हो रहा है, और इसमें से अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि C कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले कॉलम C1 से A कॉमन करें, दूसरे कॉलम से B कॉमन करें, तीसरे कॉलम से अगर हम C को कॉमन करके देखें तो देखिए ध्यान से क्या मिलता है। वही चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। हाँ, इसमें A कॉमन हो चुका है तो A मिल गया। A कॉमन हो चुका है, यहाँ से देखिए फिर से A कॉमन हो चुका है तो A प्लस B बच गया, और यहाँ से A कॉमन कर चुके हैं तो B मिल जाएगा। इस पूरे लाइन से B को कॉमन करना है तो B कॉमन ये वाला कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर C मिल जाएगा, यहाँ पर B मिलेगा। B कॉमन कर चुके हैं, एक एक निकल जाएगा दोनों में से तो मिलेगा B प्लस C। अब इसकी बारी है C3 लाइन की। तो C3 लाइन में देखिए ये C कॉमन कर रहे हैं तो मिलेगा C प्लस C कॉमन कर रहे हैं ना तो A प्लस C मिल जाएगा। यहाँ पर C कॉमन कर किए हैं तो A मिलेगा, यहाँ C कॉमन किए हैं तो C मिल जाएगा। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पर C1 के जगह पर लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। जरा इसको जरा सॉल्व कैसे करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखें। तो ये लाइन C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है। C1 लाइन चेंज होगा, इनको आपस में ऐड करके इस जगह पर लिखेंगे, इनको आपस में ऐड करके इस जगह पर लिखेंगे, और इसको आपस में ऐड करके इस जगह पर लिखेंगे। तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर मिला हमें A इंटू B इंटू C। डिटर्मिनेंट का लाइन ड्रा कर दिए हैं, और A मिलकर 2A प्लस 2C, यानी कि 2 कॉमन करते हुए A प्लस C मिल जाएगा। इसमें 2 कॉमन करते हुए A प्लस B मिलेगा, और इसमें 2 कॉमन करते हुए B प्लस C मिलेगा। अब इन दोनों लाइनों को एज इट इज इसे नोट कर लें। जैसे मिलेगा यहाँ C और A प्लस C मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया B और इस जगह पर मिल गया A। ये दोनों, इन दोनों को नोट कर लें तो मिलेगा B प्लस C और C। अब इसके बाद में एक काम करेंगे, C2 के जगह पर हम लिखेंगे C2 माइनस C1। इसके बाद में हम C3 को लिखेंगे C3 माइनस C1। अब कुल मिलाकर के आप ऐसे समझें कि C2 लाइन और C3 लाइन चेंज होने वाला है। C2 लाइन और C3 लाइन चेंज करेंगे तो फिर से दोबारा देख लीजिए, ABC हमें मिल तो गया ही है। हाँ, 2 को कॉमन भी कर चुके हैं, ये वाला 2 कॉमन कर लिए, और जो रिमेनिंग पार्ट्स मिला उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर A प्लस C मिल जाएगा, यहाँ पर A प्लस B मिलेगा, यहाँ पर B प्लस C मिल जाएगा, यहाँ C मिल गया, यहाँ पर B मिल जाएगा, और यहाँ पर B प्लस C मिल जाएगा। इस जगह पर A प्लस C दिखाई दे रहा है, यहाँ पर A दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर C दिखाई दे रहा है। 2 कॉमन करने के बाद में हम इस सिस्टम को अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। C2 और C3 लाइन चेंज होगा। C2 और C3 लाइन हम चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो मिलेगा 2A B और C, और इसमें C2 C3 लाइन चेंज होगा, C1 लाइन चेंज नहीं होगा। C1 को लिख लीजिए जैसा दिखाई दे रहा है, A प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, और यहाँ पर देखिए C2 माइनस C1 कर लीजिए, C2 माइनस C1, C से C कट जाएगा, माइनस A बचेगा, B से B कटेगा, माइनस A बचेगा,
बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, ये 0 मिलेगा। अब C3 टेंस टू C3 माइनस C1 करें तो पूरा पूरा मिल रहा है, यहाँ पर 0 लिख लीजिए। ए से ए घट जाएगा, माइनस बी मिल जाएगा, यहाँ पर सी से सी घट जाएगा, माइनस बी मिलेगा। अब इसके बाद में हम इस लाइन से ए को कॉमन करेंगे और इस लाइन से बी को कॉमन करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी। और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को जरा देख लीजिए क्या मिला, a प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी और -1 0 और यहाँ पर मिलेगा 0 -1 और -1। दोनों लाइन से अगर निगेटिव को कॉमन करें तो ये निगेटिव मिल करके और ये निगेटिव पूरा मिल करके पॉजिटिव हो जाएगा और यह वैल्यू प्लस में ही लिखा हुआ मिलेगा। इतनी तो बात समझ में आएगी। दोनों लाइनों से निगेटिव कॉमन कर चुके हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिए हैं और ये डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। अब इसके बाद में ये C3 से हम इसको सॉल्व करेंगे। C3 लाइन में जैसा कि आपको पता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इसके बाद में इस पोजीशन को अटेंड करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी लिख दीजिए। यहाँ पर ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो गया। अब ये कैपिटल ब्रैकेट में देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 हो गया और एक निगेटिव आता है और इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस में ये b प्लस ये c मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद में इस लाइन को इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए तो इसको इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, इसको इसके साथ, बीच में नेगेटिव साइन आएगा तो प्लस में यहाँ पर लिखेंगे a प्लस सी, माइनस में आएगा, इस जगह पर माइनस में आएगा ये a प्लस बी आएगा। अब इसको कैलकुलेट ज़रा ध्यान से रख करके करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि a से a कैंसिल हो रहा है और माइनस b से प्लस b कैंसिल हो रहा है और c प्लस c यहाँ पर ये 2c हो जाएगा और 2c इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 और c इंटू सी स्क्वायर कर लोगे तो मिल जाएगा हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, क्वेश्चन इज गिवन इफ A इनवर्स इज दिस एंड मैट्रिक्स B इज दिस, हियर वी हैव टू फाइंड A इंटू बी इनवर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि A इंटू बी इनवर्स होता है बाय फार्मूला B इनवर्स इंटू A इनवर्स, जिसमें A इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी इट इज गिवन, और B इनवर्स हमें दिया नहीं है। B इनवर्स के लिए हमें यहाँ पर मैट्रिक्स B गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि इस B की सहायता से सबसे पहले B इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। B इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट B फाइंड करेंगे, तो उसके आगे हम इनटू कैलकुलेट करके देंगे। चलिए देखते हैं। ये वाला B मैट्रिक्स यहाँ पर B नोट कर लिया गया, ठीक। अब इसके बाद का काम अब शुरू होता है। B की सहायता से अब एडजॉइंट B हमें फाइंड आउट करना है। B एज इट इज इसको हमने नोट कर लिया है। अब आपको ध्यान से देखना है कि एडजॉइंट B हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट B फाइंड करने के लिए हम एडजस्टमेंट पहले से कर चुके हैं। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट में माइनर लिखेंगे और इसके बाद में A11 या A12 आदि को फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं। सॉरी, ये B11 इक्वल टू फार्मूला होता है -1 रेज़ टू द पावर
1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। तो इस जगह पर हम B11 का कैलकुलेशन लिखेंगे। चलिए देखिए सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखते हैं। -1 के पावर 1 + 1 2, ये इवन नंबर होता है। इवन नंबर में ये प्लस होगा। इसी प्रकार से ये ऑड नंबर, इवन नंबर, ये फिर ऑड नंबर, इवन, ऑड, ये ऑड के बाद इवन और फिर ऑड हो जाएगा यहाँ पर, फिर इवन हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा, फिर इवन हो जाएगा। अब इसका माइनर जरा देख लीजिए कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इस जगह पर 3 × 1 यहाँ पर लिखेंगे 3 -0। आगे बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, -1 मिलेगा और -0 मिलेगा। और आगे बढ़ा दीजिए तो ये कैलकुलेशन, ये 2 मिलेगा, -0 मिलेगा। इस जगह पर फिर से देखिए 2 × 1, ये 2 मिलेगा, माइनस और 2 2 जा 4 मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जरा देखिए 1 × 1 1 मिल जाएगा, -0 मिल जाएगा। आगे देखिए इसका कैलकुलेशन, माइनस ये 2 मिलेगा, -0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको आगे बढ़ा के देखिए 2 × 0, यहाँ पर 0 होगा और बीच में नेगेटिव, और 3 2 जा 6, माइनस में एक और माइनस मिलकर के +6 हो जाएगा। आगे और बढ़ा दीजिए तो मिलेगा 0 × 1, ये 0 हो जाएगा, बीच में नेगेटिव साइन, और -1 × -2, ये 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ा करके देखिए तो मिलेगा 1 × 3, ये 3, और बीच में नेगेटिव साइन, -1 × 2, -2 होगा, एक और माइनस मिल करके +2 हो जाएगा। अब इस एडजस्टमेंट को देख लीजिए सिस्टमेटिक ढंग से। 3 - 0, ये 3 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस +1 होगा, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 - 4 -2, और माइनस मिल करके +2 हो जाएगा। और इस जगह पर 1 है, माइनस और माइनस ये 2 हो जाएगा, +6, और यहाँ पर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तब जाकर के हमें एडजॉइंट बी फाइंड आउट होगा। तो एडजॉइंट बी के लिए हाँ, पहले इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। रो को कॉलम में लिखना है, 3 1 2 नीचे लिखिए, ये 3 1 और 2 मिला। R2 को C2 में लिख लीजिए, 2 1 2, तो ऐसे लिखेंगे 2 1 2। अब R3 को C3 में लिखना है, 6 2 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 2, और ये हो गया आपका 5। अब इसके बाद में डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो B दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर प्लस माइनस प्लस का सहारा लेते हैं। यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, हाँ, ये C1 से कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो +1 को जरा छुपा के देख लीजिए, 1 में ये 3 - 0 ये लिखा हुआ है। फिर नीचे बढ़ जाइए तो नीचे में माइनस माइनस +1 होगा, और इसके बाद में 2 - 4 मिल जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर 0 है, 0 में कुछ भी लिखोगे तो ये 0 रहेगा। अब इसके बाद में 3 - 0 3 मिलेगा, 2 - 4 -2 मिलेगा, 3 - 2 1 मिल जाएगा। इस प्रकार हमें डिटर्मिनेंट ऑफ B = 1 फाइंड आउट हो चुका है। इसके बाद में फार्मूला B इनवर्स = होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B, जिसमें एडजॉइंट ऑफ B ये हमें पहले से पता हो चुका है, वही एलिमेंट देख लीजिए ध्यान से लिखा हुआ है। इसके बाद में 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B की जहाँ तक बात है, तो B का डिटर्मिनेंट 1 है, तो 1/1 लिखिए। अब इक्वल टू क्या मिला, एज इट इज जैसा है वैसा देख लीजिए, लिख दिया है। इस प्रकार से हमें B इनवर्स मिल गया। A इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है, तो A इनवर्स और इसी B इनवर्स की सहायता से अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। AB होल इनवर्स = फार्मूला होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और A इनवर्स क्वेश्चन में यह गिवन है।
अब क्या करेंगे, इनटू में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम ये बी डैश इंटू ए डैश के लिए मैट्रिक्स लिखने के बाद में हम इस लाइन को इधर से मल्टीप्लिकेशन करते हुए जोड़ते चले जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो अब ये देखिए 3 3 9 माइनस 30 और प्लस 30, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर 9 माइनस 30 प्लस 30। फिर से यहाँ पर देखिए -3 प्लस 12 माइनस 12, तो वही एलिमेंट हम लिखेंगे -3 प्लस 12 माइनस 12। फिर से देखिए यहाँ पर 3 माइनस 10 प्लस 12, तो वही एलिमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3 माइनस 10 प्लस 12। फिर से अब इस ऐसे चलेंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 3 और -15 प्लस 10, तो लिख लीजिए क्या मिला हमें, 3 माइनस 15 प्लस 10। अब इस लाइन को देखिए -1 प्लस 6 माइनस 4, लिख लीजिए -1 प्लस 6 माइनस 4। अब फिर से 1 माइनस 5 प्लस 4, क्या बोल गए हम, 1 माइनस 5 प्लस 4। इसके बाद में इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए 3 2 6, इसके बाद में -30 अब प्लस 25, इस तरह से देखिए फिर से -2 प्लस 12 माइनस 10, तो लिख लीजिए -2 प्लस 12 माइनस 10। फिर से अब इसमें देख लीजिए 2 माइनस 10 प्लस 10, क्या बोल गए, ये 2 माइनस 10 प्लस 10। अब इनके एलिमेंट को जोड़ करके लिखना है, 10 3 13 और -15। हाँ, ऊपर देखिए 30 प्लस 9 39 माइनस 30, ये होगा 9। इसी प्रकार से इनके कैलकुलेशन को देख लीजिए, तो ये 12 से 12 काट करके ये एलिमेंट 3 हो जाएगा, और 12 प्लस ये -3 आ रहा है तो -3 लिख लीजिए, और 12 प्लस 3 15 माइनस 10 5 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर 10 प्लस 3 13 माइनस ये 15 इक्वल टू हो जाएगा -2। इस जगह पर देखिए ये -4 -1 -5 होगा, प्लस 6 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 1 5 माइनस 5, इस जगह पर 0 हो जाएगा, और 25 और 6 31 हो जाएगा, -30 ये 1 मिल जाएगा, 10 प्लस 2 -12 प्लस 12 यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल करके ये 2 देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने फाइंड आउट कर लिया ए बी इनवर्स, यही आपका आंसर है। यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट के मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का सलूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे नए आने वाले वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके।